साथ में ही आपके इस यमुना विहार लोकसभा क्षेत्र से और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद श्रद्धेय मनोज तिवारी जी भी पधारे हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मानस प्रेमी अशोक जी ढींगरा, जय भगवान जी सिंगला और रमेश जी सिंगला, आप भी आए, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भाई देखिए, आपके सांसद है ये आप लोगों को जय जय, पर हमारे लिए तो राम जी और सिया जी के परम भक्त हैं। तो हम तो मनोज जी से कहेंगे कि अभी सांसद जी को थोड़ा उधर रखो, मंच पे आओ और दो बढ़िया भजन सुना दो महाराज। ठोको ताली जोर से, आओ भाई। क्या बात है, हमारी यमुना का यार में कथा और आपका भजन नहीं हो तो कथा पूरी नहीं होती। माला माला अभी हमारे बाया हाथ तो बेकार है, टूट गया। 10 दिन में एक्सीडेंट हो गया, 9 टुकड़े हो गए, पूरा ऑपरेशन हुआ, इसलिए चुपचाप पड़ा है। हारमोनियम कहाँ बजा पा रहे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। यमुना मैया की। जब से आपकी कथा चल रही है, हमें आदरणीय रतन जी के तरफ से रवि जी और पूरे क्षेत्र के लोग हमें रोज ही बताते रहते हैं। और चूँकि इस समय महाकुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति कुंभ में तो जाने को मन कर ही रहा होगा। तो एक कुंभ 14 तारीख से शुरू होने वाला है और एक जो हर साल भक्ति कुंभ लगता है हमारे यमुना विहार में, वो भी चल रहा है, जहाँ पे हम सब के पूज्य मुरलीधर गुरुजी उनके श्रीमुख से कथा सुनते हैं। और हम लोगों का जीवन भी बड़ा विचित्र है। गुरुजी अभी रास्ते में आ रहा था, जैसे यहाँ प्रवेश किया तब तक फोन में आया कि जल्दी आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। तो लगता है तो ये चलते रहता है राजनीति में। लेकिन मैं थोड़ा सांसद जी को पीछे ही छोड़ दिया उधर जो गाड़ी के पास। तो मैं तो आप सबके सेवा में इतना खुशी होती है कि गुरु जी का हर साल आना होता है। इसी बहाने हमारी भी थोड़ा सा जो पोल्यूशन हो गया रहता है वो ठीक हो जाता है मेरे मन में। हमारे राम जी को हमारे ध्यान में रखना। मैं किससे कह रहा हूं कि हमारे राम जी को हमारे ध्यान में रखना। हे पवन सुत हनुमान जी, चरणों में हमारी हाजिरी रखना।
अभी कुछ दिन पहले एक नया गीत बनाया हूँ। जब वैसे तो हो गया कुछ दिन, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसके ठीक पहले आपसे यही मुलाकात हुई थी। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमने भी कई लोग अपनी बात कह रहे थे, तो हमने भी उसमें थोड़ा सा अपनी स्वरांजलि दी। और उसके लिए मैं थोड़ा सा सुर को थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा। आप हमें तीसरा दे दीजिए। हाँ, सुरों का मामला है। सुर में बने रहना है। हमारे जो भी संगीतकार होते हैं उनका सुर प्रमुख होता है, और वैसे भी जीवन का एक सुर होना चाहिए कि हमें अपने धर्म के रास्ते पे चलना है। कि अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर दर्शन की आई। अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर दर्शन की आई। कई बरसों की कठिन तपस्या, राम भक्तों की रंग है लाई। देश के राम, राम के देश, राम की महिमा है न्यारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर दर्शन किया। कितने लोगों ने दर्शन कर लिया है? चले गए हैं आप लोग? अयोध्या जी होके आ गए? नहीं, जो अयोध्या जी गए हैं इस राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो एक बार हाथ उठा के जरा बताएं। काफी लोग हैं। अवध में बाजे खूब बधाई, अवध में बाजे खूब बधाई। घड़ी मंदिर दर्शन की आई, घड़ी मंदिर दर्शन की आई। कई बरसों की कठिन तपस्या, कई बरसों की कठिन तपस्या। राम भक्तों की रंग है लाल। राम का देश, देश के राम, राम की महिमा है न्यारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, ईंट ईंट पे राम लिखा है। आप भी कह सकते हो, ईंट ईंट पे नाम लिखा है। जयकारा श्री राम लिखा है। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। इस शब्दों का बड़ी सोच के लिखा इसको। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। तीनों लोक में राम नाम का डंका बाज रहा है। तीनों लोक में राम, राम का डंका बाज रहा है। अकेले कि 100 रावण पे पड़ गया, अकेले बजरंगी भारी।
100 रावण पे पड़ गया अकेले बजरंगी भारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। मुरलीधर गुरु जी के शब्दों में हमने जो सुना है, मुरलीधर गुरु जी के शब्दों में हमने जो सुना है, दादा पर दादाओं से सुन सुन कर ये गुना है। दादा पर दादाओं से सुन कर के जो ये गुना। 500 वर्ष बाद फिर बन गया वो मंदिर तैयारी। 500 वर्ष बाद फिर बन गया वो मंदिर तैयारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, ईंट ईंट पे नाम लिखा है। गुरुजी हमने भी 2-4 पत्थर को हमने भी जो मजदूर लोग, जो भाग्यशाली मजदूर थे जो बना रहे थे, तो कुछ हम लोग भी हम जा करके छू रहे थे उनको, और उनको छूते समय ये एहसास हो रहा था, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। गुरु जी आप कथा हर साल कहे, प्रदीप जी सदा यहाँ सहयोग में रहे, तो हम सब हैं आभारी। जो आभारी है ताली बजा सकता है। हम सब हैं आभारी। ये जमुना पार कहते हैं गुरु जी इस जगह को, और वैसे तो लोगों ने बहुत दिन से कहा ये जमुना पार है, अब हम लोग थोड़े दिन में कहते हैं वो उधर वाले जमुना पार है, यही असल ही है। यहाँ भक्ति की धारा बह रही है, यहाँ यमुना जी पुकार रही हैं, यहाँ हम सब का एक लक्ष्य बन रहा है। मैं बड़ा भाग्यशाली होता हूँ कि गुरुजी में आता हूँ तो गुरुजी बोलते माइक लो गाओ, तो मुझे लगता है कि हमारे भी भाग्य थोड़े से जग गए हैं। और हम आजकल कहीं जाते हैं ना, दूर भी रहते हैं तो ये कहते रहते हैं, वो तीसरा ही दीजिएगा एक बार तो। तीसरा वाला है ना। कि हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं गुरु जी, आपके शब्दों से न जाने कितने लोगों ने राम जी का दर्शन किया है। कथा में भी तो अभी जो हम जब आए तो हम तो बाहर से आए, हमको पता नहीं था क्या प्रसंग चल रहा है, लेकिन जैसे घुसे तो पता चला ये तो बहुत कारुणिक दृश्य है। ये राम कथा है जो आपको कभी रुलाती भी है, कभी हंसाती भी है, और कभी भवसागर से पार ले जाने के लिए नौका भी बन जाती है। हम तो सांसद बन गए हैं,
लेकिन हम तो हैं इन्हीं चरणों वाले। इसलिए आज हमें बहुत गर्व है। हम आप सबको, दुनिया कहेगी जब राम जी का जन्मस्थली भगवान का मंदिर राम जी का टूट गया था, ये दुनिया कहेगी, लेकिन जब बना तो हम सब इस संसार में थे, ये भी याद रहेगा मेरे भाई बहन, याद रहेगा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। 500 बरस बाद भवन में, 500 बरस बाद भवन में, 500 बरस बाद भवन में, 500 बरस बाद भवन में आए हैं भगवान। दोनों हाथ उठा के आप खुद गाओ। हमारे राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। आप भी तो हनुमान गढ़ी में, मैं तो हनुमान जी को कह रहा हूं, आप भी तो हनुमान गढ़ी में जागे सुबह हो शाम, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। दोनों हाथ उठा के कहिए सियावर रामचंद्र की। आप सब इस राम गंगा में, राम सागर में गोते लगाइए। हम भी बैठे हैं, हम सब मिल कर के हमारे पूज्य गुरु जी मुरलीधर जी महाराज जी के लिए जो कथा हमारे अंदर जाती है, उसके लिए टिकट तो लगता नहीं है, लेकिन दोनों हाथों से करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते अपने को हम भाग्यशाली मानते हैं। अभी मुझे पता चला गुरु जी का हाथ में फ्रैक्चर हो गया, अभी यहां आके पता चला, वाणी से तो नहीं पता चलता। लेकिन फिर भी कथा वैसे ही प्रभावित 11 तारीख तक चलेगी। आज में अचानक गुरु जी आया ना, तो कुछ हम लोग राजनीति में बड़ा कभी कभी मजबूर हो जाते हैं गुरु जी। तो उधर से आया कि जल्दी निकलो, अब लाइव तो देख ही रहे होंगे, हमारे जो ऊपर वाले हैं, हमारे ऊपर भी तो बहुत लोग हैं, संसार में सबके ऊपर कोई न कोई होता है, और जिसने समझ लिया हम सबसे ऊपर हैं, फिर उसका भविष्य बड़ा खराब हो जाता है। तो हमारे कुछ ऊपर वालों ने कहा जल्दी जल्दी आओ, लेकिन इतने में हमने अपनी हाजिरी लगा दी। जितने यहाँ जय भगवान गोयल जी बैठे हैं, सब रविंदर जी, पूनम चौहान जी, भूपेंद्र मावी जी, अनंत त्रिवेदी जी, सबको, अजय महावर जी, सबको मैं अपनी तरफ से और माताओं को बहुत बहुत विनम्रता से प्रणाम करते हुए मैं गुरु जी को माइक सुपुर्द करता हूँ। आप सब भगवान राम में रमे रहे। हाले